हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे रेसमिक मिक्सचर के बारे में। तो आइए देखते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? एक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ द डी एंड एल फॉर्म ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, जब दो इक्वल मिक्सचर लेते हैं डी और एल फॉर्म का, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। और 10 रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो रेसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन बनता किससे है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से। ठीक है, लेकिन होता क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन क्या होता है? एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, ये एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है? तो देखिए, एक्सटर्नल कंपनसेशन वो होता है, देखिए एक डी फॉर्म होता है, एक एल फॉर्म होता है। तो एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक होता है लिवोरोटेटरी। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो रेसमिक मिक्सचर को अगर हम सेपरेट करते हैं वापस डी और एल फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेजुलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेजुलेशन। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने लिया प्लस लैक्टिक एसिड और निगेटिव लैक्टिक एसिड। ठीक, इन तीनों को मिलाया, बना क्या आपका? रेसमिक मिक्सचर। आपका क्या बना? ये रेसमिक मिक्सचर। इसका स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि अल्फा प्लस 4.5 डिग्री होता है, और इसका अल्फा यानी स्पेसिफिक रोटेशन माइनस 4.5 डिग्री होता है। अब दोनों जब आपस में मिलते हैं तो रेसमिक मिक्सचर, यहाँ पे अल्फा यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाता है आपका? 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड जो है, प्लस लैक्टिक एसिड और निगेटिव लैक्टिक एसिड, तो इसको हम लेते हैं 50%। दोनों क्या होता है? 50%। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? 50%। ठीक, और रेसमिक मिक्सचर मिलने पे क्या हो जाता है? ये आपका अल्फा यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक, तो आइए कुछ कंपाउंड देखते हैं, बदलेगा। तो देखिए, जो रिएक्टेंट है इसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैसा होगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसका एसिमेट्रिक सिंथेसिस करेंगे, एसिमेट्रिक सिंथेसिस करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। अब रीजन क्या है? क्योंकि ये जितना आपका जो रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उस पे उतना ही 50% क्या होगा? आपका डेक्स्ट्रो होगा, उतना ही 50% क्या होगा? लिवो। इसीलिए क्या होगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी आपका क्या बनेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसमें क्या होगा? 50% डी और 50% एल। ठीक, 50% आपका क्या होगा? 50% आपका क्या होगा? डी और 50% एल। तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब यहां पे हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब देखिए, ये एसिटाल्डिहाइड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है, क्योंकि आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 3, और 3 पे क्या होता है? आपका sp2। अब देखिए, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इस पे जो आपका रिजेंट अटैक करेंगे वो दोनों साइड अटैक करेंगे,
तो 50% ऊपर से और 50% नीचे से चांस रहेगा। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो रेसमिक मिक्सचर। तो देखिए अब ये मोर निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो देखिए ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव के पास आएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव के पास जाएगा। ठीक, तो देखिए ये कंपाउंड बनेगा आपका CH3, ये क्या था आपका H। अब देखिए ये Cn यहां पे जुड़ा और ये H कहां पे, OH पे। तो ये देखिए ये चारों ग्रुप आपके डिफरेंट है। आपका जो हाइब्रिडेशन होगी इसका क्या हो जाएगा sp3, 4 बॉन्ड पेयर हैं। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। और देखिए चारों ग्रुप आपके डिफरेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कायरल कार्बन। ठीक, कायरल कार्बन तो है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों, और इसका नाम है आप साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका, साइनोहाइड्रिन। अब ये कैसा होगा, ये इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ये इनएक्टिव। रीजन क्या है, जितना डी बनेगा उतना ही एल बनेगा। ठीक, जितना डी फॉर्म बनेगा उतना ही एल बनेगा। तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड बना, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो नीचे एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें देखिए एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3 यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। अब इस पे हम Cl2 से देखिए H म्यू का मतलब लाइट के प्रेजेंस में, मतलब ये फ्री रेडिकल क्या होगा, मैकेनिज्म होगा। अब इसमें हमने क्लोरीन को सिर्फ 1 मोल लिया है, तो अब देखिए इस पे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अगर इस पे जुड़ेगा, ठीक है, तो नया एक प्रोडक्ट बनेगा, इस पे जुड़ेगा तो भी एक नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन देखिए फिर जब इस पे जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट यहां से बनेगा सेम वही प्रोडक्ट यहां से भी बनेगा। तो इसका मतलब जो हम सेम नंबर दे रहे हैं, यह नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, ये हम नंबर बता रहे हैं कि सिर्फ क्लोरीन जब इस कार्बन पे जुड़ेगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा तो भी नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन देखिए अब इस कार्बन पे जुड़ेगा तो फिर से वहीं इधर से आप चलेंगे, तो वही जो यहाँ पे जुड़ने बनेगा सेम वहीं पे यहाँ पे भी बनेगा। उसी तरह से फिर इस कार्बन पे जुड़ेगा तो भी वहीं पहले वाला ही जो कंपाउंड बन रहा था वही बनेगा। ठीक, तो इसका मतलब जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, एक इस पे और एक इस पे, क्योंकि इन दोनों पे वही सेम बनेगा। तो इसमें देखिए पूछता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। STRUCTR है स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक, क्या पूछता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। फिर पूछता है आपसे टोटल आइसोमर, फिर पूछता है आपका टोटल आइसोमर। उसके बाद आपसे पूछेगा कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछेगा आपका एनेंसियोमर, एनेंसियोमर इसमें कितना होंगे। और पांचवा आपसे पूछेगा एनेंसियोमेरिक पेयर। यानी कि 1 2 3 4 5 तरह के क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। तो चलिए आइए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला, तो देखिए पहला इस पे हम
यहाँ पे क्लोरीन जोड़ेंगे इस कार्बन पे, ठीक। अब देखिए इस कार्बन पे क्लोरीन जोड़ेंगे तो ये नॉर्मल ही बनेगा, क्योंकि इस पे कायरल कार्बन हो नहीं सकता, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे सेम है, तो ये कायरल कंपाउंड हो नहीं सकता। चलिए दूसरा पे हम जोड़ते हैं दूसरा प्रोडक्ट। दूसरा देखिए सेकंड पोजीशन पर मैं जोड़ा, तो अब देखिए एक हाइड्रोजन, एक मेथिल और इधर CH2, इधर एथिल ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसका 2 कंपाउंड बनेगा, ठीक है। एक D बनेगा, एक L बनेगा, ठीक। एक D बनेगा, एक L बनेगा। अब हम बात करते हैं इनमें क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना बनेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर देखिए, ये तो आपका जो D और L फॉर्म है ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है, और ये क्या है ऑप्टिकल। तो देखिए स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, तो स्ट्रक्चरल क्या है, 2 ही स्ट्रक्चर इसके बन रहे हैं डिफरेंट, एक ये, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा 2। अगर हम बात करें टोटल आइसोमर का, तो देखिए टोटल आइसोमर 2 आपके एक ये स्ट्रक्चरल हो गया, अब ये स्ट्रक्चरल में आपका ऑप्टिकल आ गया है, ठीक है, तो एक D और एक L, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3, टोटल कितने हो जाएंगे 3। अब बात कर रहा है कायरल मॉलिक्यूल, ठीक, कायरल मॉलिक्यूल देखिए 2 होगा, एक D फॉर्म एक L फॉर्म, दोनों तो कायरल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, D फॉर्म भी कायरल मॉलिक्यूल होगा, L फॉर्म भी कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो अगर बात करें कायरल मॉलिक्यूल की, तो कितना होगा आपका 2। अब बात करें अगर इनेंसियोमर का, ठीक है, इनेंसियोमर, तो देखिए D और L आपस में क्या होते हैं इनेंसियोमर, तो ये भी कितने हैं 2। इनेंसियोमर कितने हैं 2। अब बात करें इनेंसियोमेरिक पेयर की, तो पेयर कितना है आपका D और L, एक पेयर होगा, ठीक है, पेयर कितना है 1, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है CH3 CH3 CH2 CH3, इस पे हम Cl2 लाइट के प्रेजेंस में Cl2 हमने 1 मोल लिया है, रिएक्शन कराना है। अब इसमें पूछेगा जो कंपाउंड बनेगा उसके अनुसार स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, टोटल आइसोमर कितना होगा, कायरल मॉलिक्यूल कितना होगा, इनेंसियोमर और इनेंसियोमेरिक पेयर, ठीक। तो चलिए पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब आइए देखते हैं, अब अगर यहाँ पे अगर इस पे क्लोरीन जुड़ा तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, इस पे जुड़ा तो भी नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। देखिए ये प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी। अगर इस पे क्लोरीन जुड़ेगा टर्शियरी, तो भी आपका डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। अब देखिए इस पे जुड़ेगा तो भी आपका डिफरेंट बनेगा, लेकिन फिर इस पे जुड़ेगा तो भी वही बनेगा जो यहां से बनेगा। तो इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन पे जब Cl2 जुड़ेगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। इस पे डिफरेंट बनेगा, इस पे डिफरेंट बनेगा, इस पे भी डिफरेंट बनेगा, इस पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इस पे जोड़ेंगे तो प्राइमरी बनेगा लेकिन इससे डिफरेंट होगा। अब इस पे जोड़ेंगे तो देखिए जो इस पे जोड़ने पे आएगा सेम वही इस पे भी जोड़ने पे प्रोडक्ट आएगा। आप इसको अलग से करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम कंपाउंड बनाते हैं। तो इस पे देखिए हमने एक क्लोरीन जोड़ा, ठीक। अब दूसरा कंपाउंड, इस पे हम जोड़ेंगे, ठीक। तीसरा कंपाउंड,
यहाँ पे जोड़ेंगे। उसके बाद चौथा आपका 4 प्रोडक्ट बनेगा। चौथा देखिए इस पे ये 4 प्रोडक्ट बन गए आपके। अब देखिए, अब पहला जो आपका प्रोडक्ट है इसमें क्लोरीन आपका टर्मिनल पार्ट जो जुड़ा है, ये क्या देखिए, ये कार्बन आपका कायरल हो रहा है नहीं, क्योंकि दो आपके ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है और क्लोरीन, लेकिन 2 हाइड्रोजन सेम है। हाइब्रिडेशन तो sp3 है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, या ये कार्बन कायरल नहीं होगा। चलिए सेकेंड वाले पे देखते हैं। इस पे देखिए क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक ये पूरा ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका कायरल कार्बन होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन तो आपका sp3 ही है। ठीक है, नॉर्मल एल्केन में क्या होता है, सारे हाइब्रिडेशन sp3 होते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, सब में sp3 ही होगा। अब इसमें देखिए कायरल कार्बन है, तो इसका क्या होगा, एक D और एक L फॉर्म बनेगा। ठीक, एक D और एक L फॉर्म बनेगा। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए इस कार्बन पे एक मेथिल, 2 ग्रुप आपके सेम है, और क्लोरीन और एथिल 2 ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन 2 ग्रुप आपके सेम है, तो ये कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं होगा। चलिए चौथे प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक, हाँ चलिए चौथे प्रोडक्ट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब देखिए अगर ये वाला कार्बन देखें तो देखिए इसमें सारे कार्बन हाइब्रिडेशन का sp3 है, तो इस पे देखिए एक CH3Cl, एक मेथिल, एक हाइड्रोजन, एक एथिल, चारों ग्रुप डिफरेंट। यहां से देखिए एक एथिल, एक मेथिल, एक हाइड्रोजन, एक CH3Cl। ठीक है, चारों ग्रुप डिफरेंट, तो ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ठीक, तो कायरल कार्बन हो जाएगा, तो इसका भी आपका क्या होगा, एक D और एक L फॉर्म। अब ये हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर तो कितना हो जाएगा, टोटल 4, 1 2 3 4, 4 ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक, कितना होगा, 4। अब बात करें टोटल आइसोमर, तो 4 स्ट्रक्चरल। ठीक, अब उसमें देखिए इसको हम ले लीजिए एक स्ट्रक्चरल, इसमें 2 बन रहा है, 3 हो गया, इसमें एक 4, इसमें फिर 2, तो कितना हो गया, 4 2 6, तो टोटल आइसोमर कितना हो जाएगा, 6। अब बात करें कायरल मॉलिक्यूल, तो कायरल मॉलिक्यूल कितने हैं आपके, 1 2, और इसमें DL, तो ये मॉलिक्यूल 2 इसमें और 2 इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 4। अब कह रहा है कि इनेंशियोमर, तो इनेंशियोमर क्या, एक D और एक L, D और L, यानी कि अब हम इसको भी नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4। तो देखिए दूसरे और चौथे में 2 इनेंशियोमर बन रहे हैं, इनेंशियोमर D और L, 1 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। अब अगर इनेंशियोमेरिक पेयर की बात करें, पेयर, तो एक पेयर में 2 कंपाउंड होते हैं, तो इसका मतलब टोटल 2 पेयर है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आइए जो हम बात करते हैं मीजोफॉर्म। ठीक, मीजोफॉर्म को हम M से डिनोट करेंगे। तो मीजोफॉर्म क्या होता है, तो कम से कम 2 कायरल कार्बन हो। ठीक है, किसी कंपाउंड में कम से कम 2 कायरल कार्बन हो, लेकिन उसमें या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। कम से कम 2 कायरल कार्बन हो या 2 से अधिक हो तो भी चलेगा, लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो। ठीक, तो दोज आइसोमर विच हैव 2 or more chiral carbon, 2 or more chiral carbon with plane of symmetry या सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, 10 मेजोफॉर्म आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो मेजोफॉर्म कैसा होगा, ऑप्टिकली
इनएक्टिव। कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? तो ये इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन रीजन क्या होता है? इंटरनल कंपनसेशन। तो देखिए इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही कंपाउंड में क्या होता है? दोनों अपोजिट रोटेशन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कट करते हैं, इसलिए क्या होता है? एक ही कंपाउंड में ये दोनों होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। अब देखिए नीचे एक लाइन है, ऑल मेसोफार्म आर इनएक्टिव। जितने भी मेसोफार्म होंगे सब इनएक्टिव होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने इनएक्टिव फार्म हो वो सब मेसो हों, ठीक है। तो इसका मतलब जितने मेसो फार्म हैं वो तो इनएक्टिव होंगे, लेकिन जितने इनएक्टिव फार्म है वो मेसो फार्म हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो आइए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल है आपका मेसो टार्टरिक एसिड का। मेसो टार्टरिक एसिड, ठीक, मेसो टार्टरिक एसिड। अब देखिए, अब इसमें कायरल कार्बन चेक करते हैं इस कार्बन की। तो देखिए OH, COOH, H और ये पूरा ग्रुप, ठीक है, चारों ग्रुप डिफरेंट, हाइब्रिडेशन sp3, तो ये आपका कायरल कार्बन होगा। नीचे वाला कार्बन COOH, H, OH, ये तीन डिफरेंट, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कायरल कार्बन, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें अगर हम इसको कट करें तो देखिए OH, OH के ऊपर, H, H के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड कैसा है? मेसोफार्म। तीन कंपाउंड हमने ले रखा है, तो इसमें देखते हैं कौन सा मेसो कंपाउंड है, कौन सा नहीं है, ठीक। तो आइए देखते हैं पहला कंपाउंड। इसमें देखते हैं ये कार्बन C2H5, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सारे sp3 हैं, ये भी, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? 4। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो तीनों कार्बन क्या है आपके हाइब्रिडेशन sp3 है। अब देखते हैं ग्रुप, क्लोरीन, C2H5, हाइड्रोजन, ये तीन डिफरेंट। अब देखिए ये पूरा ग्रुप डिफरेंट, ठीक, तो ये भी क्या होगा आपका कायरल कार्बन। अब इसमें देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, इधर सेम, इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप सेम, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, C2H5, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कायरल कार्बन। तो देखिए इसमें 2 कायरल कार्बन है। अब देखिए इसमें क्या है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी अगर हम इस पे कट करें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेसो, ठीक, कैसा कंपाउंड हो जाएगा ये मेसो। अब देखिए एक बात आती है स्यूडो कायरल कार्बन। अब ये स्यूडो कायरल कार्बन क्या होता है? तो देखिए अगर हम बात करें, अब ये कार्बन कायरल तो है नहीं, इधर का ग्रुप सेम, इधर का ग्रुप सेम, लेकिन अगर हम इनके रोटेशन की बात करें तो दोनों अलग अलग होगा। अगर हम रोटेशन निकाल लेते हैं, अब देखिए क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन और ये कार्बन, अगर बात करें तो सबसे पहला नंबर इसको मिलेगा, इसको चौथा नंबर मिलेगा। अब इन दोनों कार्बन में इसको दूसरा नंबर मिलेगा, इसको तीसरा, ठीक, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो अब देखिए हम किधर चलेंगे, पहले से दूसरे की तरफ, तो ये कैसा हो रहा है क्लॉकवाइज। हमने एक ट्रिक बताया था, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज तो R, अगर क्लॉकवाइज होगा तो S, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा S। अब इस कार्बन की बात करें तो देखिए 1, इसको ये 2 और ये आपका 3, ये तो 4 है ही। अब देखिए इसकी रोटेशन की बात करें तो 1 2, अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हार एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा R। अब देखिए अब ये दोनों ग्रुप, ये और ये, अब ग्रुप
कंपाउंड या एटम के हिसाब से तो सेम है, लेकिन रोटेशन से डिफरेंट है। ये देखिए एस और ये आर है, यानी कि ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो अब ये रोटेशन की वजह से दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो अब ये कायरल कार्बन होगा, लेकिन कौन सा कायरल कार्बन? स्यूडो कायरल कार्बन। ठीक, स्यूडो कायरल कार्बन होगा। ठीक, अभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मेजो कंपाउंड होगा। अब देखिए इस कंपाउंड की बात करें तो देखिए इस कंपाउंड में भी आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये कंपाउंड आपका मेजो नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है? प्लेनर। ठीक, क्योंकि इसके सारे हाइब्रिडेशन क्या देखिए सब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो कंपाउंड कैसा होगा? प्लेनर। प्लेनर है, इसमें क्या है आपका? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कैसा होगा? इनएक्टिव। कैसा होगा ये? इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा बट नॉट मेजो, इसमें ये कंपाउंड आपका मेजो नहीं होगा। अब इस कंपाउंड की बात करें तो देखो इसमें भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, तो इस कंपाउंड में भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, लेकिन ये कैसा है? इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कैसा होगा? इनएक्टिव बट नॉट मेजो, ये मेजो नहीं है। ठीक, आइए थोड़ा सा और है उसको देखते हैं। अगर मिरर इमेज ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल का अगर मिरर इमेज लेंगे आप, मिरर इमेज अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का लेंगे तो वो आइडेंटिकल होंगे आपस में। ठीक है, दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल, न कि इनएंशियोमर। ठीक है, जब आप ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स का मिरर इमेज लेंगे तो वो दोनों कंपाउंड आपस में आइडेंटिकल होंगे, न कि इनएंशियोमर। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 कंपाउंड ले रखा है, तो आइए इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं। अब इस कंपाउंड का मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे पलट जाएगा। यह हाइड्रोजन, इस तरफ क्लोरीन, इस तरफ क्लोरीन, ये आयोडीन। ठीक, तो अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में कंपाउंड क्या होंगे? आइडेंटिकल, न कि इनएंशियोमर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होंगे? आइडेंटिकल। ठीक, क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसमें क्या है आपका? प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसीलिए क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये दोनों आपस में जो कंपाउंड होंगे कैसे होंगे? आइडेंटिकल, न कि इनएंशियोमर। अगर हम इसको 180 डिग्री इन प्लेन, अगर इसको 180 डिग्री इन प्लेन में घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा? वापस यही इसको, तो ये वापस ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, अगर इस कंपाउंड को 180 डिग्री इन प्लेन में घुमाएंगे तो ये वापस ये कंपाउंड बन जाएगा। अब हमने ये ले लिया ये स्ट्रक्चर। अब इसका हम देखिए, अब ये क्या होगा? इसमें सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो देखिए ये ऐसे पलट जाएगा। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल,
कैसे होंगे, आइडेंटिकल, न कि इनेंशियोमर। अब अगर इसी कंपाउंड को हम 180 डिग्री इन प्लेन में घुमाएं इसको, तो ये वापस ये बन जाएगा। ठीक, वापस ये कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए ये कंपाउंड है, इसमें भी आपका क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे इसको सीधी लाइन है ये, ये, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल। क्या होंगे, आइडेंटिकल। ठीक, न कि इनेंशियोमर। तो आज का लेक्चर इतना ही।